तो आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है परंतु इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो इस क्वेश्चन से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है द सेवंथ टर्म, सातवां जो टर्म है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 19। जो सातवां टर्म दिया गया है वो 19 है एंड द 13th टर्म, 13वां टर्म है वो 43 है। यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है विच इज ए फाइंड आउट करना है। द कॉमन डिफरेंस विच इज डी, ये फाइंड आउट करना है आपको। 25th टर्म क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, पहली 25 टर्म्स का क्या सम होगा। तो देखा जाए तो काफी सारा ये कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है परंतु कंसेप्ट से भरा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहली टर्म हम ले लेते हैं। हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है an, दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले को हम जानते हैं कि nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिस इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो सेवंथ टर्म इज 19, इट मीन्स दिस 19 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d। दिस मीन्स इसको मैं अगर पहले लिख लेता हूं a प्लस 7 माइनस 1 6, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 19, ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं ये वाला 13 टर्म 43 है तो दिस मीन्स 43 इज इक्वल टू a प्लस 13 टर्म है तो 13 माइनस 1d। दिस मीन्स अगर मैं इसको पहले लिख लेता हूं तो दिस विल बिकम a प्लस 13 माइनस 1 12d, दिस इज इक्वल टू 43। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। इससे मैं a और d कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं इसको। सो 6 माइनस 12 इज माइनस 6d इज इक्वल टू 19 में से मुझे 43 माइनस करना है। तो ठीक है, 43 और 19 माइनस कर लेते हैं। 13 में से 9 4, 3 में से 1 2, 24, 24 और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 19 माइनस 43 कर रहे हैं। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा, 6 चौक 24। कॉमन डिफरेंस हमारा सबसे पहला ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है तो आंसर इसका है 4। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो वो मैं इससे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इससे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं इस टर्म को यूज कर लेता हूँ। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 19 है। a प्लस 6d इज 4 इज इक्वल टू 19 है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 19 और 6 4 जा 6 चौक 24, ये उधर चला जाएगा माइनस होके। सो दिस विल बिकम 19 से 24 माइनस 5। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो फर्स्ट टर्म इज -5। ठीक है, तो दो पार्ट हमने इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज 25th टर्म मुझे निकालना है। 25th टर्म मीन्स a25, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास a और d दोनों है तो इसको निकालना बहुत ईजी है। 25 माइनस 1d, मेरे पास ये भी है और ये भी है तो दिस विल बी इक्वल टू a द फर्स्ट टर्म विच इज -5 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू d इज कॉमन डिफरेंस इज 4 हियर। सो दिस विल बी इक्वल टू -5 प्लस 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 96, इट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 91। ठीक है, तो तीसरा पार्ट भी मैंने निकाल दिया कि 25th टर्म मेरा 91 है इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू, सम के लिए फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, पूरे में ब्रैकेट है। सो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ 25 टर्म्स है तो दिस विल बिकम 25n, n को 25 से रिप्लेस करेंगे, n/2, देन वी हैव 2a, a here is the first term is -5, 2a प्लस n 25 टर्म्स हैं तो n-1 इंटू d इज 4 here इंटू 4। ये हमारा फॉर्मूले में मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला और सारी वैल्यूज यहाँ डाल दी। इसको सॉल्व करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 25/2, 2 5 10 विद अ नेगेटिव साइन है तो -10, प्लस में 25 में से 1 गया 24, 24 को 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो 24 चौके कितना होता है वो हमें देखना है। 24 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 25/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 96 में से 10 हमें माइनस करना है तो दिस विल इफेक्टिवली बिकम 86। 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 25 को 43 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा Sn होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को यहाँ साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई 43 से। 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 पंजे 20,
4 दूनी 8 2 10। सो यहाँ पर हमारा आ जाता है 1075। द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स विल बी इक्वल टू 1075। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट देखा, फर्स्ट टर्म का महत्व देखा, कॉमन डिफरेंस का देखा, किसी भी टर्म को कैसे निकाल सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा, nth टर्म को निकालने का हमने तरीका देखा, और सम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल सा है, भले ही सिंपल है परंतु कंसेप्चुअल है। थैंक यू वेरी मच।